हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक बेहद रोमांटिक और इमोशनल हस्बैंड वाइफ ड्रामा पर आधारित है, जिसमें हमारा हीरो अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजेसिव और जेलस रहता है। उसे अपनी वाइफ का किसी दूसरे लड़के से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन इसी प्यार, पोजीशन और प्यारी नोकझोंक के बीच दोनों की केमिस्ट्री कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। इस स्टोरी में आपको रोमांस, इमोशंस, जलन और कपल के बीच की खूबसूरत बॉन्डिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो लूचेन को देखते हैं, जो अपनी वाइफ लूसी को ऑफिस से रिसीव करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसके दोस्त उसे पार्टी में आने के लिए बुलाते हैं, लेकिन लूचेन साफ मना कर देता है। वह कहता है कि उसकी वाइफ को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वह ऐसी जगहों पर ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता। उसके दोस्त तो यह सुनकर मजाक उड़ाने लगते हैं कि इतना बड़ा सीईओ होकर भी अपनी बीवी से डरता है, लेकिन लूचेन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह लूसी की छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है। दूसरी तरफ हम लूसी को देखते हैं, जो अपने काम में बिजी होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जुआन वापस आ चुका है। ये सुनते ही लूसी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी दोस्त उसे याद दिलाती है कि 6 महीने पहले जुआन ने उसके साथ कितना गलत किया था। उसने लूसी को साइबर बुलिंग का शिकार बनाया था, जिसकी वजह से उसे लोगों के ताने, शर्मिंदगी और मानसिक तनाव सब कुछ झेलना पड़ा था। लूसी धीमी आवाज में कहती है कि वह उन दिनों को कभी भूल ही नहीं सकती। शायद यही वजह थी कि उसने अचानक शादी करने का फैसला लिया था। उधर लूचेन को भी जुआन के वापस आने की खबर मिल जाती है। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी बेचैन था। वह खुद से सोचता है कि भले ही वह और लूसी पति पत्नी हैं, उनकी जिंदगी भी एक आम शादीशुदा कपल की तरह चल रही है, लेकिन उनके रिश्ते में अभी तक प्यार जैसी कोई चीज नहीं है। कम से कम लूसी तो यही सोचती थी, जबकि सच यह था कि लूचेन कब का अपना दिल लूसी को दे चुका था। लूसी एक न्यूज रिपोर्टर थी, जबकि लूचेन एक बड़ी कंपनी का सीईओ। दोनों की दुनिया पूरी तरह अलग थी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। रोज की तरह लूचेन खुद ऑफिस जाकर लूसी को लेने आता है। लूसी उसे देखकर कहती है कि उसे हर दिन इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लूचेन हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहता है कि उसे यह सब अच्छा लगता है। तभी लूसी नोटिस करती है कि लूचेन ने स्मोक किया था। घर पहुंचने के बाद वह उसे पानी देती है और बहुत प्यार से समझाती है कि ज्यादा स्मोक करना उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अगर वह किसी बात से परेशान है तो उससे शेयर कर सकता है। लूचेन बस उसे देखता रह जाता है। वह जानता था कि लूसी कितनी केयरिंग है, लेकिन उसे यह भी डर था कि अगर उसने अपनी असली फीलिंग्स दिखा दी तो कहीं लूसी उससे दूर ना हो जाए। खासकर जुआन के वापस आने के बाद उसके अंदर की जलन और भी बढ़ गई थी। हालांकि वह अपनी जलन कभी जाहिर नहीं करता था। इसके बाद दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांटिक टाइम बिताते हैं। उनकी शादी भले ही अचानक हुई थी, लेकिन उनके बीच की केमिस्ट्री बहुत नेचुरल लगती थी। लूचेन हर छोटी बात में लूसी का ख्याल रखता था और लूसी भी अनजाने में उसकी आदत बन चुकी थी। फिर कहानी हमें उस समय में लेकर जाती है जब लूचेन पहली बार लूसी से मिला था। लूसी एक इंटरव्यू लेने के लिए उसकी कंपनी गई थी। उसके लिए वह बस एक नॉर्मल इंटरव्यू था, लेकिन लूचेन के लिए वही पल खास बन गया था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी उसकी नजरें बार बार लूसी पर ही जा रही थीं, जैसे पहली नजर में ही वह उसे दिल दे बैठा हो। उस दिन लूसी फोन पर अपनी दोस्त से जुआन के बारे में बात कर रही थी। तभी अचानक बातों का टॉपिक लूचेन पर आ जाता है। उसी समय लूचेन वहां पहुंच जाता है और लूसी घबराकर तुरंत कॉल कट कर देती है। उसकी दोस्त उसे उसकी मैरिड लाइफ और रोमांस के बारे में पूछ रही थी, जिसकी वजह से वह काफी ऑकवर्ड महसूस करने लगती है। लेकिन लूचेन तो जैसे खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वह धीरे धीरे लूसी के करीब आता है और दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है। लूचेन हमेशा लूसी के साथ बिताए हुए हर पल को बहुत कीमती मानता था। वह बाहर से कितना भी कोल्ड और रिजर्व क्यों न दिखे, लेकिन लूसी के सामने उसका पूरा व्यवहार बदल जाता था। असल में लूचेन चुपके से लूसी से जुड़ा एक एआई प्रोजेक्ट भी बना रहा था, जिसमें उसका दोस्त भी उसकी मदद कर रहा था। वह लूसी की हर पसंद नापसंद, उसकी आदतें और उसके एक्सप्रेशंस तक नोटिस करता था, लेकिन लूसी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। दूसरी तरफ लूसी अपनी कंपनी में काफी मेहनत से काम कर रही थी। जुआन अब एक बहुत फेमस प्लेयर बन चुका था, इसलिए एक रिपोर्टर होने के नाते कभी भी उसका इंटरव्यू लेने की जिम्मेदारी लूसी पर आ सकती थी। इसी बीच उनके ऑफिस का मैनेजर एक नई इंटर्न को लूसी के अंडर काम करने के लिए भेज देता है। वह लड़की काफी चुलबुली और बातूनी थी। ऑफिस में आते ही उसे लूसी की पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी होने लगती है, क्योंकि लूसी और जुआन के ब्रेकअप की खबर पहले ही काफी वायरल हो चुकी थी। इसलिए ऑफिस में लगभग हर कोई उनके बारे में जानता था। 6 महीने पहले जो कुछ हुआ था उसने लूसी को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन अब वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभाल रही थी। नई इंटर्न बार बार लूसी से उसके पति के बारे में पूछने लगती है। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन इंसान है जिससे लूसी ने शादी की, लेकिन लूसी हर बार बात घुमा देती है, क्योंकि वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके और लूचेन के रिश्ते को आखिर क्या नाम दिया जाए। बाहर से उनका रिश्ता परफेक्ट दिखता था,
लेकिन अंदर ही अंदर दोनों अपने दिल की बातें एक दूसरे से छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ लूसी अपने घर पर बैठी हुई थी। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था। अगले कुछ दिनों में उसे जुआन का इंटरव्यू लेना था, इसलिए वह उसके बारे में इंटरनेट पर जानकारी खोज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वह उसके पुराने वीडियोस और आर्टिकल्स देखती जाती, वैसे वैसे उसकी पुरानी यादें भी ताजा होने लगती। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक समय ऐसा था जब लूसी और जुआन एक दूसरे के बेहद करीब हुआ करते थे। दोनों अपने अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जुआन एक उभरता हुआ स्टार प्लेयर था और लूसी भी अपनी रिपोर्टिंग की वजह से धीरे धीरे मशहूर हो रही थी। दोनों की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनका रिश्ता टूट गया। ब्रेकअप के बाद सबसे बुरी चीज यह हुई कि जुआन के फैंस ने सारा दोष लूसी पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर उसे बुरी तरह ट्रोल किया गया। लोगों ने उसे गलत ठहराया, उसके खिलाफ अफवाहें फैलाईं और उसे साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि जुआन ने कभी सामने आकर सच बताने की कोशिश ही नहीं की। उसने न तो लूसी का साथ दिया और न ही अपने फैंस को रोका। लूसी अकेले ही सब कुछ सहती रही। इन सारी बातों को याद करते करते उसकी आंखें भर आती हैं और वह सोफे पर ही लेटे लेटे सो जाती है। तभी रात में लूचेन घर लौटता है। वह देखता है कि लूसी की आंखें लाल हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वह रोई हो। उसे तुरंत लगता है कि शायद वह अब भी जुआन के बारे में सोच रही है। ये बात उसके दिल में चुभ जाती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अपने स्टडी रूम में चला जाता है। लूसी को एहसास हो जाता है कि शायद लूचेन गलत सोच रहा है। उसे अपने पति के लिए बुरा लगता है, इसलिए वह उससे बात करने स्टडी रूम में जाती है। लेकिन अंदर पहुंचते ही वह देखती है कि नीचे ड्रिंक का ग्लास टूटकर बिखरा पड़ा है। लूचेन खुद ही कांच उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वह अंदर आने लगती है, लूचेन तुरंत उसे रोक देता है। वह कहता है कि अंदर मत आओ, कहीं कांच उसके पैरों में न चुभ जाए। लूसी यह देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वह धीरे से लूचेन से कहती है कि उसे एक हक चाहिए। यह सुनकर लूचेन कुछ सेकंड के लिए चुप रह जाता है। फिर कहानी हमें कुछ समय पहले के फ्लैशबैक में लेकर जाती है। उस दिन भारी बर्फबारी हो रही थी और लूसी की कार बीच रास्ते में खराब हो गई थी। ऊपर से वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ तक कांप रहे थे। तभी वहाँ लूचेन पहुँचता है और उसे मदद ऑफर करता है। लूसी के कपड़ों पर पूरी बर्फ जमी हुई थी, इसलिए उसके पास लूचेन की मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। लूसी की नजर में यह उनकी दूसरी मुलाकात थी, लेकिन लूचेन के लिए हर मुलाकात खास बनती जा रही थी। लूचेन उसे अपने कुछ कपड़े देता है ताकि वह बदल सके और उसे ठंड न लगे। इसके बाद दोनों धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। बातचीत के दौरान लूसी अपने ब्रेकअप और अपनी तकलीफों के बारे में बताने लगती है। इतना सब कुछ झेलने के बाद वह मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। बात करते करते वह वहीं सो जाती है। जब लूचेन उसे देखने के लिए पास आता है तो आधी नींद में लूसी उससे हक करने के लिए कहती है। पहले तो लूचेन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वह उसे धीरे से अपने पास कर लेता है। लूसी जैसे ही होश में आती है, वह तुरंत पीछे हटने लगती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने क्या किया। लेकिन लूचेन उसे शांत करता है और प्यार से समझाता है कि सब ठीक है। उसी पल से दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में लूसी और उसकी इंटर्न जुआन के इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है। असल में इंटरव्यू उसकी इंटर्न को लेना था और लूसी ने जानबूझकर यह जिम्मेदारी उसे दे दी थी क्योंकि वह खुद जुआन का सामना नहीं करना चाहती थी। तभी उसकी इंटर्न की नजर लूसी की वेडिंग रिंग पर जाती है। वह रिंग इतनी ज्यादा महंगी और खूबसूरत थी कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह मजाक में पूछती है कि आखिर उसके पति कौन है जो इतना एक्सपेंसिव रिंग दे सकते हैं, लेकिन लूसी बस मुस्कुराकर बात टाल देती है। शाम को हमेशा की तरह लूचेन उसे लेने ऑफिस पहुंचता है। तभी पहली बार इंटर्न की मुलाकात लूचेन से होती है। उसे देखकर वह हैरान रह जाती है। लूचेन का पर्सनैलिटी और उसका लूसी के प्रति केयरिंग नेचर साफ दिखाई दे रहा था। लूसी को भी अच्छा लगता है कि उसका पति हर दिन उसे लेने आता है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि लूचेन बेवजह उसके लिए परेशान हो। दोनों साथ में घर लौट जाते हैं। अगले दिन लूचेन अपने ऑफिस में उस एआई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है जो वह चुपके से लूसी से जुड़ी चीजों के लिए बना रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जुआन का बड़ा मैच होने वाला है। उसके मन में तुरंत ख्याल आता है कि शायद लूसी इंटरव्यू के लिए वहाँ आएगी। यही सोचकर वह भी वहाँ जाने का फैसला करता है। मैच वाली जगह पर लूचेन अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जुआन वहाँ एंट्री करता है। उसे देखते ही उसकी फीमेल फैंस खुशी से चीखने लगती है। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हो रहा था। जुआन की नजर अचानक लूचेन पर पड़ती है। वह उसे देखकर हल्का सा मुंह बनाता है और फिर सीधे गेम खेलने चला जाता है। साफ पता चल रहा था कि वह लूचेन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उधर इंटरव्यू शुरू होने से पहले लूसी की इंटर्न की हालत खराब हो जाती है। वह इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। आखिरकार मजबूरी
में लूसी को खुद इंटरव्यू संभालना पड़ता है। लूसी गहरी सांस लेकर खुद को मेंटली तैयार करती है। इतने महीनों बाद उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड जुआन का सामना करना था। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वह अपने प्रोफेशनल चेहरे के साथ आगे बढ़ती है। लुचेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि लूसी अपने एक्स बॉयफ्रेंड जुआन का इंटरव्यू ले रही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी जलन को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। अंदर ही अंदर वह काफी बेचैन था, मगर वह नहीं चाहता था कि लूसी उसकी वजह से असहज महसूस करे, इसलिए वह चुपचाप दूर बैठकर सब देखता रहा। उधर लूसी पूरी प्रोफेशनल तरीके से जुआन का इंटरव्यू ले रही थी। उसने अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं आने दिया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सामने बैठा इंसान कभी उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को तो बस गॉसिप का मौका चाहिए था। कुछ ही देर में सब जगह बातें शुरू हो गईं कि एक एक्स गर्लफ्रेंड अपने पुराने बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू ले रही है। मीडिया वाले भी इस बात को मसालेदार खबर बनाने में लगे हुए थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जैसे ही लूसी बाहर निकलती है, तभी उसके फोन पर लुचेन का कॉल आता है। वह उसे बताता है कि वह बाहर उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही लूसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पूरे दिन की थकान जैसे पल भर में गायब हो गई हो। हालांकि उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि लुचेन ने उसका पूरा इंटरव्यू देखा है। उसे हमेशा यही लगता था कि लुचेन को उसके और जुआन के पुराने रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इसी वजह से वह कभी उसे कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं करती थी। दोनों साथ साथ बातें करते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी लूसी को एक पुरानी बात याद आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब लूसी साइबर बुलिंग और मीडिया ट्रोलिंग से पूरी तरह टूट चुकी थी, तभी लुचेन ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था। उस समय जुआन से जुड़े विवाद की वजह से लूसी की जिंदगी बिखर चुकी थी। हर जगह उसका नाम बदनाम किया जा रहा था। ऐसे वक्त में लुचेन उसके सामने एक सहारे की तरह खड़ा हुआ था। वर्तमान में वापस आते हैं, जहां जुआन दूर खड़ा लूसी को देख रहा था। शायद उसे उम्मीद थी कि इंटरव्यू खत्म होने के बाद लूसी उससे बात करेगी, लेकिन जब उसने लूसी को लुचेन के साथ जाते देखा तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। वह जल्दी से उनके पास आता है और लूसी से सिर्फ 5 मिनट बात करने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी आवाज में बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इस बार लूसी का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह जुआन को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगी। वह बिना रुके सीधे लुचेन के साथ वहाँ से चली जाती है। जुआन बस उन्हें जाता हुआ देखता रह जाता है। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसने सच में लूसी को खो दिया है। उधर लुचेन पहले से लूसी को लंच पर ले जाने का प्लान बना चुका था। वह चाहता था कि आज वह उसके साथ थोड़ा अच्छा समय बिताए, लेकिन तभी कंपनी से एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। उसे तुरंत ऑफिस वापस जाना पड़ता है। हालांकि बिजी होने के बावजूद वह लूसी को घर छोड़ने खुद जाता है, चाहे उसके पास कितना भी काम क्यों ना हो। वह लूसी का ख्याल रखना कभी नहीं भूलता था। अगले दिन ऑफिस में फिर वही बेकार की बातें शुरू हो जाती हैं। लोग अब भी लूसी और जुआन के इंटरव्यू को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। ये सब सुनकर उसकी इंटर्न को काफी बुरा लगता है। उसे लगता है कि अगर इंटरव्यू उसने खुद लिया होता तो शायद लूसी को यह सब फेस नहीं करना पड़ता। वह उदास होकर लूसी से माफी मांगने लगती है, लेकिन लूसी उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसी बीच लूसी की माँ का फोन आता है। उन्होंने भी टीवी पर इंटरव्यू वाली खबर देख ली थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं इस वजह से लूसी और लुचेन के रिश्ते में कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए वह दोनों को डिनर पर बुलाती हैं। लूसी बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देती है। जब वह अपने मायके पहुंचती है तो उसके माता पिता बार बार लुचेन के बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि अभी तक वह वहाँ नहीं पहुंचा था, इसलिए उन्हें थोड़ा टेंशन होने लगता है। उनके मन में डर था कि कहीं इंटरव्यू वाली बात से दोनों के रिश्ते में दूरी तो नहीं आ गई। लेकिन लूसी शांत रहकर कहती है कि लुचेन कंपनी के काम में बिजी है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। तभी अचानक लुचेन खुद कॉल बैक करता है। वह बहुत विनम्रता से लूसी की माँ से कहता है कि वह रास्ते में है और खुद लूसी को लेने आएगा। यह सुनते ही उसके माता पिता के चेहरे पर राहत आ जाती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ देर बाद लुचेन वहाँ पहुँचता है। हमेशा की तरह उसका पूरा ध्यान सिर्फ लूसी पर था। उसकी नजरों में वही चिंता, वही केयर और वही प्यार साफ दिखाई दे रहा था, जिसे वह आज तक शब्दों में कभी कह नहीं पाया था। रास्ते में बातों बातों में लूसी आखिरकार लुचेन को इंटरव्यू वाली पूरी बात समझा देती है। वह उसे बताती है कि असल में जुआन का इंटरव्यू उसकी इंटर्न को लेना था, लेकिन आखिरी समय पर वह इतनी ज्यादा नर्वस हो गई कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मजबूरी में लूसी को खुद इंटरव्यू संभालना पड़ा। लुचेन उसकी बात बड़े आराम से सुनता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा था और न ही कोई शिकायत। वह बस हल्का सा सिर हिलाकर नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है। यही चीज लूसी को सबसे ज्यादा हैरान करती थी, क्योंकि अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद इतनी बड़ी बात पर नाराज हो जाता। लेकिन लुचेन हमेशा की तरह शांत था। दोनों घर वापस लौट आते हैं। रात का माहौल काफी सुकून भरा था। लूसी अपने कमरे में बैठकर लोशन लगा रही होती है। तभी लुचेन वहाँ आ जाता है। पहले तो वह बहुत मासूम बनकर कहता है कि वह उसकी मदद कर देगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान लोशन से ज्यादा लूसी पर जाने लगता है। लूसी उसकी हरकतों को देखकर हल्का सा शर्माने लगती है, जबकि लुचेन उसे और छेड़ने लगता है। कुछ ही देर में दोनों के बीच का माहौल रोमांटिक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के
करीब आ जाते हैं और काफी प्यारा मोमेंट शेयर करते हैं। अगली सुबह लुशी की हालत देखने लायक थी। वह इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उठकर वह बाहर आती है तो देखती है कि लुचेन उसके लिए कॉफी और ब्रेकफास्ट बनाकर ऑफिस जा चुका है। टेबल पर उसके लिए एक छोटा सा नोट भी रखा होता है कि वह ठीक से खाना खा ले। लुशी उन छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगी थी जो लुचेन उसके लिए करता था। वह हर छोटी बात में उसका ख्याल रखता था, चाहे उसकी पसंद का खाना हो या उसकी तबीयत। लुचेन कभी कुछ भूलता नहीं था। धीरे धीरे लुशी खुद महसूस करने लगी थी कि सिर्फ 6 महीने की शादी में लुचेन अपनी सच्चाई और केयरिंग नेचर से उसके दिल में जगह बनाता जा रहा है। थोड़ी देर बाद लुशी खुद लुचेन को कॉल करती है। पहले तो वह काफी देर तक सोचती रहती है कि क्या बोले, लेकिन फिर हिम्मत करके मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगली बार थोड़ा जेंटली रोमांस किया करे क्योंकि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही दूसरी तरफ बैठे लुचेन की हालत खराब हो जाती है। वह खुद भी शर्म से लाल पड़ जाता है। दोनों पहली बार इतनी खुलकर इस तरह की बातें कर रहे थे, इसलिए दोनों बेहद ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। लुचेन जल्दी से बात संभालते हुए कहता है कि ठीक है, आगे से वह ध्यान रखेगा। लुशी भी शर्माते हुए तुरंत फोन काट देती है, लेकिन फोन कटने के बाद भी दोनों अलग अलग जगह पर बैठकर मुस्कुरा रहे थे। उधर लुचेन अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है, तभी सामने से जुआन आ जाता है। लुचेन के दोस्त जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं कि भाभी कितनी अच्छी हैं और वह लुचेन का कितना ख्याल रखती हैं। असल में वह लोग जुआन को जलाने की कोशिश कर रहे थे। जुआन भी जाते जाते ताना मार देता है कि लगता है लुशी की पति चुनने की पसंद काफी खराब है, लेकिन लुचेन उसके शब्दों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। वह बस मन ही मन सोचता है कि जुआन अब भी कितनी बचकानी हरकतें करता है। उसके लिए जुआन की बातें अब कोई मायने नहीं रखती थीं। वह ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे जुआन का उसकी जिंदगी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लुशी घर पर बैठकर लुचेन का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह घर आता है, बिना आराम किए सीधे किचन में जाकर उसके लिए खाना बनाने लगता है। लुशी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। उसे याद आता है कि पहले उसकी माँ उसे किचन में काम ही नहीं करने देती थी और अब लुचेन हर छोटी चीज में उसका इतना ख्याल रखता है। उसे लगने लगा था कि शायद वह सच में बहुत लकी है। तभी उसके ऑफिस की दोस्त का कॉल आ जाता है। फोन पर फिर से जुआन और इंटरव्यू वाली बातें होने लगती हैं। लुशी तुरंत घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं लुचेन ने यह सब सुन तो नहीं लिया। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे बुरा लगे। फोन रखते ही वह तुरंत लुचेन के पास जाती है और अचानक उससे पूछती है कि क्या वे दोनों सिंगापुर हनीमून पर चल सकते हैं। लुचेन थोड़ा हैरान जरूर होता है, लेकिन बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान जाता है, जबकि वह काम में काफी बिजी था। फिर भी उसने तुरंत हाँ कह दिया क्योंकि वह समझ चुका था कि लुशी असल में जुआन और इन सारी बातों से थोड़ा दूर जाना चाहती है। उसे यह भी पता था कि कुछ दिनों बाद जुआन अपना मैच खत्म करके यहाँ से चला जाएगा। लुशी भी यही चाहती थी कि तब तक वह उससे दूर रहे। अगले दिन लुचेन अपना जरूरी काम अपने दोस्त को ट्रांसफर करने लगता है ताकि वह आराम से लुशी के साथ हनीमून पर जा सके। दूसरी तरफ लुशी भी काफी एक्साइटेड थी। रात में दोनों घर लौटते हैं। पूरा माहौल काफी शांत और प्यारा था। दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी अचानक लुशी का फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर जुआन का नाम देखकर उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। रात में जब लुशी और लुचेन सोने जा रहे थे, तभी अचानक जुआन का कॉल आने लगता है। लुशी फोन उठाने ही वाली थी कि उससे पहले लुचेन शरारत से उसका फोन उठा लेता है। वह जानबूझकर ऐसी आवाज में बात करता है ताकि दूसरी तरफ मौजूद जुआन को लगे कि वह और लुशी एक दूसरे के साथ बेहद करीब हैं। लुशी को तो समझ ही नहीं आता कि लुचेन आखिरकार क्या रहा है, लेकिन उधर जुआन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। कॉल कटते ही वह लुचेन को लगातार मैसेज भेजने लगता है, मगर लुचेन बड़े आराम से उसे इग्नोर कर देता है। इतना ही नहीं, वह चुपचाप कॉल हिस्ट्री तक डिलीट कर देता है ताकि लुशी को इस बारे में कुछ पता ही न चले। अगली सुबह लुशी को उसकी दोस्त का कॉल आता है। वह परेशान होकर बताती है कि जुआन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है। पोस्ट देखने में भले ही पॉजिटिव लग रही थी, लेकिन लोगों ने फिर से लुशी और जुआन के रिश्ते को जोड़ना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर हर कोई यही बातें कर रहा था कि शायद दोनों अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब देखकर लुशी काफी असहज हो जाती है क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी थी और वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका नाम फिर से जुआन के साथ जोड़ा जाए। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वह धीरे धीरे लुचेन को सारी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लुचेन ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि सच्चाई तो यह थी कि उसने लुशी से शादी करने के लिए अपनी फैमिली तक से बहस की थी। शुरुआत में उसके ग्रैंडफादर इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि लड़की लुशी है तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि कुछ समय पहले जिस बुजुर्ग इंसान की जान लुशी ने बचाई थी वह कोई और नहीं बल्कि लुचेन के ग्रैंडफादर ही थे। लेकिन यह सच लुशी को आज तक नहीं पता था। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसकी और लुचेन की बस एक नॉर्मल अरेंज मैरिज हुई है। कुछ दिनों बाद दोनों अपने हनीमून ट्रिप पर जाते हैं। माहौल काफी अच्छा था और पहली बार लुशी सच में रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसके दोस्त का फोन आता है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि जुआन के सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उसके फैंस ऑफिस तक पहुंच गए थे। वहाँ उन्होंने काफी हंगामा किया
और हालात संभालते हुए उसकी दोस्त हल्की घायल भी हो गई। ये सुनते ही लुशी का चेहरा उतर जाता है। उसे अपनी दोस्त के लिए बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत हनीमून छोड़कर वापस लौटने की बात करने लगती है। हालांकि उसकी दोस्त उसे समझाती है कि इतनी जल्दी लौटने की जरूरत नहीं है, लेकिन लुशी नीचे जाकर पूरी बात लुचेन को बता देती है। लुचेन बिना एक भी सवाल किए तुरंत उसके साथ वापस चलने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर लुशी अंदर से काफी इमोशनल हो जाती है। उसे बुरा लग रहा था कि लुचेन अपनी कंपनी का इतना जरूरी काम छोड़कर उसके साथ यहाँ आया था और अब उसकी वजह से ट्रिप बीच में छोड़नी पड़ रही है। लेकिन साथ ही वह खुद को बहुत लकी भी महसूस करने लगी थी। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि लुचेन सिर्फ एक अच्छा पति ही नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहता है। दोनों वापस लौट आते हैं। लुशी सीधे अपनी दोस्त से मिलने जाती है। उसकी दोस्त उसे देखकर कहती है कि उसे इतनी जल्दी लौटने की जरूरत नहीं थी, वह अब ठीक है। तभी वहाँ जुआन आ जाता है। वह लुशी की दोस्त से अपने फैंस की हरकतों के लिए माफी मांगने आया था, लेकिन जैसे ही लुशी की नजर उस पर पड़ती है, वह तुरंत उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है। अंदर जुआन बार बार कहता है कि वह अपने फैंस के खिलाफ शिकायत करेगा, क्योंकि इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन लुशी की दोस्त साफ कह देती है कि अब यह सब करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद जुआन बाहर जाकर लुशी से बात करने की कोशिश करता है। उस समय लुशी अपने फोन पर लुचेन से मैसेज में बात कर रही होती है। जुआन उससे रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे अपनी बात समझाने का एक मौका तो दे। वह जानना चाहता था कि आखिर उनके बीच जो हुआ उसमें उसकी गलती कहाँ थी। लेकिन इस बार लुशी का जवाब बिल्कुल साफ था। वह कहती है कि अब उसे पुराने सच जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह जुआन से बहुत पहले आगे बढ़ चुकी है। अब उसकी शादी हो चुकी है और वह अपनी जिंदगी में खुश है, इसलिए जुआन उसकी शादी खराब करने की कोशिश न करे। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जुआन बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। घर पहुँचते ही लुशी सीधे लुचेन को जाकर हक कर लेती है। जब भी वह परेशान होती थी या जुआन से जुड़ी बातें उसे दुख देती थीं, तब वह अनजाने में लुचेन के पास सुकून ढूंढने लगती थी। लुचेन हमेशा की तरह उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाकर रखता है। वह कभी शब्दों में ज्यादा प्यार नहीं जताता था, लेकिन उसकी हर छोटी हरकत में उसकी फीलिंग्स साफ दिखाई देती थी। शाम को लुचेन अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। वहाँ वह अपने दोस्त से कहता है कि उसे लगता है लुशी अब भी उससे पूरी तरह खुलकर बातें नहीं कर पाती। उसका दोस्त उसे समझाता है कि किसी लड़की के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जुड़ी बातें अपने पति के साथ शेयर करना इतना आसान नहीं होता। असल में लुचेन ने बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंस खुद क्रिएट किए थे ताकि उसकी और लुशी की मुलाकातें बढ़ें और आखिरकार वह उससे शादी कर सके। लेकिन लुशी को इन सब चीजों का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगले दिन ऑफिस से निकलते समय लुशी की मुलाकात फिर से जुआन से हो जाती है। इस बार वह किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाने का बहाना बनाकर उसे रोक लेता है। उधर लुचेन हमेशा की तरह उसे लेने पहुंचा था। दूर खड़े होकर वह लुशी और जुआन को बात करते हुए देख लेता है। लुशी अक्सर लुचेन से कहती रहती थी कि उसे हर दिन लेने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे इंतजार करते देख उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बार लुचेन के मन में अचानक शक आने लगता है कि कहीं वह जुआन की वजह से तो उसे आने से मना नहीं करती। दूसरी तरफ लुशी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके घर लौट आती है। घर पहुँचने के बाद लुचेन ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वह लुशी को यह भी नहीं बताता कि उसने उसे जुआन के साथ देखा था। रात में दोनों हमेशा की तरह करीब आते हैं, लेकिन इस बार लुशी को महसूस होता है कि लुचेन पहले से कहीं ज्यादा इंटेंस बिहेव कर रहा है। असल में वह अंदर ही अंदर जुआन को लेकर जल रहा था, लेकिन लुशी उसकी इस जलन को समझ ही नहीं पाती। इसी दौरान रोमांस करते हुए लुशी का पर्स नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब लुचेन उठता है तो वह उसका सामान ठीक करने लगता है। तभी अचानक उसे पर्स के अंदर एक ईयरफोन दिखाई देता है। ईयरफोन देखते ही उसकी आंखें ठहर जाती हैं, क्योंकि यह वही ईयरफोन था जो उसने पिछली रात जुआन के पास देखा था। असल में जुआन ने जानबूझकर अपना ईयरफोन लुशी के पर्स में रख दिया था ताकि लुचेन और लुशी के बीच गलत फहमी पैदा हो सके। लुचेन ने ईयरफोन देखते ही समझ लिया था कि यह जुआन का है। एक पल के लिए उसके मन में शक जरूर आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। वह कोई बचकानी हरकत नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना कुछ पूछे उसने चुपचाप वह ईयरफोन वापस लुशी के बैग में रख दिया। उधर लुशी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे तो पता भी नहीं था कि जुआन जानबूझकर उसके और लुचेन के बीच गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद लुशी अपने लिए ड्यूरियन फ्रूट मंगवाती है। ये वही फल था जिसे लुचेन बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसकी स्मेल से ही उसे परेशानी होने लगती थी, लेकिन फिर भी वह बिना शिकायत किए लुशी के साथ बैठा रहता है, यहाँ तक कि वह उसके लिए खुद वह फल काट कर प्लेट में सर्व भी करता है। तभी लुशी के फोन पर जुआन का मैसेज आता है। वह पूछ रहा था कि उसका ईयरफोन कहीं लुशी के पास तो नहीं रह गया। लुशी तुरंत अपना बैग चेक करती है और सच में उसे ईयरफोन वहीं मिल जाता है। तभी उसे याद आता है कि सुबह लुचेन उसका बैग ठीक कर रहा था। वह उससे पूछती है कि क्या उसने उसका बैग सेट किया था। लुचेन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हाँ कह देता है। लुशी कुछ सेकंड उसे देखती जरूर है, लेकिन फिर ज्यादा कुछ नहीं पूछती, क्योंकि उसे लुचेन पर पूरा भरोसा था। लुचेन फिर उसके लिए वही ड्यूरियन फ्रूट लेकर आता है और सामने बैठ जाता है। लुशी आराम से खाए जा रही थी, जबकि लुचेन उसकी हर छोटी हरकत देख रहा था। तभी वह धीरे से कहता है कि अगर वह उससे कुछ शेयर करना चाहती है
तो कर सकती है। लुशी उसकी तरफ देखती है लेकिन बस हल्के से ओके कहकर बात खत्म कर देती है। अगले दिन लुशी अपनी उसी इंटर्न के साथ काम के सिलसिले में दूसरी कंट्री पहुंची हुई थी। न्यू ईयर आने वाला था लेकिन काम की वजह से वह बाहर थी। रात के 12 बजते ही पूरा शहर रोशनी से चमक उठता है। तभी सामने लगे एक बड़े होर्डिंग पर अचानक हैप्पी न्यू ईयर लुशी लिखा हुआ दिखाई देता है। पहले तो लुशी को लगता है कि शायद यह बस एक कोइंसिडेंस होगा, लेकिन तभी पीछे से लुचेन आ जाता है। उसे देखते ही लुशी समझ जाती है कि यह पूरा सरप्राइज उसी ने प्लान किया है। लुचेन बिना बताए सिर्फ उसके साथ न्यू ईयर मनाने के लिए दूसरी कंट्री पहुंच गया था, क्योंकि उसके लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि साल की शुरुआत वह लुशी से दूर रहकर करे। लुशी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोलती है। दोनों उस रात एक होटल में रुकते हैं। तभी लुशी की दोस्त का कॉल आता है। वह मजाक करते हुए उसे छेड़ने लगती है कि उसे पहले से ही शक था कि इतना बड़ा सरप्राइज कोई आम इंसान नहीं कर सकता। फिर उसे पता चला कि यह सब उसके जीजू लुचेन का काम है। फोन रखने के बाद लुशी बिना कुछ कहे सीधे जाकर लुचेन को गले लगा लेती है। यही उसका प्यार जताने का तरीका था। कुछ दिनों बाद लुचेन वापस कंपनी के काम में बिजी हो जाता है। वह अपने पिता के साथ बिजनेस डिस्कशन कर रहा था। उधर लुशी घर पर उसकी माँ के साथ बैठी हुई थी। तभी उसकी सास हल्के मजाक में कहती हैं कि अब उन्हें बेबी के बारे में भी सोचना चाहिए। उनके हिसाब से जल्दी बच्चा होना बेहतर होता है। लेकिन लुशी अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं थी। वह अपने करियर में और आगे बढ़ना चाहती थी। इतने में फिर से ड्यूरियन फ्रूट मंगवाया जाता है। लुचेन भी सबके सामने वह फल खाने लगता है। ये देखकर उसके माता पिता तक हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उसे यह फल बिल्कुल पसंद नहीं है। सबके जाने के बाद लुचेन लुशी के पास बैठता है और बहुत प्यार से समझाता है कि उसे बच्चे को लेकर किसी भी तरह का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। वह साफ कहता है कि जब तक लुशी खुद तैयार नहीं होगी तब तक वे दोनों बच्चा प्लान नहीं करेंगे। यह सुनकर लुशी सच में खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार कोई उसके सपनों और उसके करियर को इतनी अच्छी तरह समझ रहा था। बाद में लुचेन अपने माता पिता से भी बात करता है और उनसे कहता है कि वे लोग लुशी पर बेबी को लेकर दबाव न डालें। जब सही समय होगा तब वे खुद फैसला करेंगे। उसकी फैमिली भी आखिरकार यह बात समझ जाती है। अगले सीन में लुशी लुचेन के कजिन भाई के साथ बैडमिंटन खेलने जाती है। उसका मूड थोड़ा खराब था, इसलिए वह अपना मन हल्का करना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसका सामना फिर से जुआन से हो जाता है। जुआन मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है। थोड़ी झिझक के बाद लुशी मान भी जाती है। उधर उसी जगह लुचेन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आया हुआ था। दूर से ही वह दोनों को साथ खेलते हुए देख लेता है, लेकिन लुशी की नजर उस पर नहीं पड़ती। गेम शुरू होता है और लुशी शानदार तरीके से जुआन को हरा देती है। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे जुआन जानबूझकर हार गया हो। दूर खड़ा लुचेन यह सब देख रहा था। जब उसने देखा कि लुशी जीत गई है तो वह बिना उससे मिले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गेम खत्म होने के बाद जुआन फिर से लुशी से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लुशी अब भी उसे इतनी अच्छी तरह समझती है कि उसके सारे मूव्स पहचान कर उसे हरा देगी। लेकिन लुशी तुरंत साफ कर देती है कि यह सिर्फ एक गेम था और कुछ नहीं। वह कहती है कि दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए जुआन को बेवजह पुरानी बातों का मतलब नहीं निकालना चाहिए। लुशी के जाने के बाद लुचेन खुद जुआन के सामने आता है। वह शांत आवाज में उसे कहता है कि वह लुशी से दूर रहे, लेकिन जुआन भी गुस्से में था। वह कहता है कि लुचेन ने सिर्फ हालात का फायदा उठाकर लुशी से शादी की है। इतना कहकर वह गुस्से में उसे पंच मार देता है। फिर भी लुचेन उसे वापस मारता नहीं। वह बस मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, उसके मन में शुरुआत से ही लुशी को लेकर खास फीलिंग्स थीं और उसने मौके का फायदा उठाया, लेकिन कम से कम उसने लुशी को अकेला तो नहीं छोड़ा। फिर वह जुआन से कहता है कि जब लुशी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब जुआन ने उसका साथ छोड़ दिया था, और अब जब लुशी उसकी पत्नी बन चुकी है तब जुआन के पास कोई मौका नहीं बचा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। घर लौटने पर लुशी नोटिस करती है कि लुचेन के चेहरे पर चोट लगी हुई है। वह तुरंत उससे पूछती है कि यह कैसे हुआ, लेकिन लुचेन सच्चाई नहीं बताता। वह नहीं चाहता था कि जुआन की वजह से फिर से माहौल खराब हो। अगले दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। लुशी खुद किचन में लुचेन के लिए स्टेक बना रही होती है। तभी लुचेन हाथ में फ्लावर बुके लेकर घर आता है। लुशी पहले तो खुश हो जाती है, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। वह हैरानी से पूछती है कि लुचेन को तो फूलों से एलर्जी थी, फिर वह फ्लावर बुके कैसे लेकर आया। उसी पल उसे एहसास होता है कि लुचेन ने उससे इस बारे में झूठ बोला था। वह थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लुचेन उससे ऐसी कोई बात छिपाएगा। लुशी धीरे से उससे पूछती है कि आखिर उसने फूलों की एलर्जी वाली बात झूठ क्यों कही थी। लुचेन कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर उसकी तरफ देखकर धीरे से बोलना शुरू करता है। लुचेन की माँ फोन पर उसे समझा रही थी कि उसे लुशी को थोड़ा और समय देना चाहिए। उनके हिसाब से लुशी बाहर से भले ही मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर से वह अब भी बहुत कुछ झेल चुकी थी। लुचेन उनकी बातें चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि वह खुद भी जानता था कि लुशी के दिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसी बीच सोशल मीडिया पर जुआन की कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। उन तस्वीरों में उसके हाथ पर कट के निशान दिखाई दे रहे थे। लुचेन का दोस्त उसे बताता है कि लोग इंटरनेट पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जुआन के फैंस का कहना था कि ब्रेकअप के बाद उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी
और इसके लिए वे लोग सीधे लुशी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। असल में जुआन ने जानबूझकर वे निशान नहीं दिखाए थे, लेकिन तस्वीरें वायरल होने के बाद लोगों ने अपनी तरफ से कहानियां बनानी शुरू कर दी। एक बार फिर लुशी को सोशल मीडिया पर भयानक क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। लोग उसे बुरा भला कह रहे थे और यह तक बोल रहे थे कि उसी की वजह से जुआन उस हालत में पहुंचा। उधर लुशी अपनी दोस्त के साथ घर पर बैठी हुई थी। तभी उसकी दोस्त उसे वे वायरल तस्वीरें दिखाती है। वह थोड़ा गंभीर होकर पूछती है कि अगर कल को जुआन सच में अपनी गलती मान ले, उससे माफी मांगे और यह साबित हो जाए कि उसने लुशी को खोने के बाद खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो क्या वह उसे माफ कर देगी? लुशी बिना ज्यादा सोचे साफ जवाब देती है कि नहीं। वह कहती है कि अब वह अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है। लू चेन उसकी जिंदगी को पूरा करता है। जब उसके पास इतना अच्छा इंसान है जो हर वक्त उसका साथ देता है, तो फिर वह दोबारा अपने अतीत की तरफ क्यों लौटेगी? वह ये भी कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो सबसे ज्यादा चोट लू चेन को पहुंचेगी और वह ऐसा कभी नहीं चाहती। उधर दूसरी तरफ लू चेन बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। वहाँ वह जुआन से भी मिला था। असल में वह चुपचाप लुशी के खिलाफ फैल रही सारी बातों को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि फिर से वही पुरानी साइबर बुलिंग शुरू हो जाए, लेकिन यह सब वह लुशी को बताए बिना कर रहा था। रात में जब लुशी उसकी वीडियो कॉल करती है तो वह नोटिस करती है कि लू चेन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसकी आवाज कमजोर थी और वह काफी थका हुआ दिखाई दे रहा था। कॉल कटने के बाद लुशी पूरी रात बेचैन रहती है और अगली सुबह बिना बताए सीधे उसके पास पहुंच जाती है। लू चेन तो उसे देखकर सच में हैरान रह जाता है। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि लुशी सब कुछ छोड़कर उससे मिलने चली आएगी। लुशी आते ही उसे दवा देती है, उसका ख्याल रखती है और उसके लिए एक छोटा सा विष वाला पेटल भी लेकर आती है। वह मुस्कुराकर कहती है कि इसे अपने पास रखना ताकि यह उसे हमेशा प्रोटेक्ट करे। यह सब देखकर लू चेन इतना खुश हो जाता है कि वह खुद को रोक ही नहीं पाता और तुरंत लुशी को किस कर लेता है। लुशी हल्का सा शर्माते हुए कहती है कि उसे लगा था उसकी तबीयत ज्यादा खराब है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाई और उससे मिलने चली आई। उस पल लू चेन के चेहरे पर जो खुशी थी वह साफ बता रही थी कि लुशी का उसके पास आना उसके लिए कितना मायने रखता है। अब लू चेन ने तय कर लिया था कि वह अगले 2-3 दिनों तक लुशी को अपने पास ही रखेगा, जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाता। दूसरी तरफ लुशी भी अपना काम थोड़े समय के लिए डिले करके आई थी, क्योंकि अब उसे भी एहसास होने लगा था कि लू चेन उसके लिए कितना जरूरी बन चुका है। इसी दौरान लू चेन आखिरकार उसे सच बता देता है कि उसके चेहरे पर लगी चोट जुआन से लड़ाई की वजह से आई थी। लुशी तुरंत हैरान होकर पूछती है कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। लू चेन शांत आवाज में कहता है कि उस दिन वह पहले से ही बहुत परेशान थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि जुआन की वजह से उसका मूड और खराब हो। लुशी उसकी बात समझ जाती है। उसे एहसास होता है कि लू चेन हर बार उसकी फीलिंग्स को खुद से ज्यादा अहमियत देता है, इसलिए वह इस बात को वहीं छोड़ देती है। दोनों देर तक बातें करते रहते हैं। माहौल धीरे धीरे काफी इमोशनल हो जाता है। फिर अचानक लू चेन उससे पूछता है कि आखिर उसका और जुआन का ब्रेकअप हुआ कैसे था। कुछ सेकंड के लिए लुशी चुप हो जाती है, फिर धीरे धीरे वह पुरानी बातें बताना शुरू करती है। वह कहती है कि उस समय जुआन उनके रिश्ते को पब्लिक करना चाहता था, लेकिन वे दोनों अपने अपने करियर की शुरुआत में थे। अगर उनका रिलेशन सामने आ जाता तो मीडिया और लोगों की वजह से उनके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगी थी। लुशी धीरे धीरे लू चेन को अपने और जुआन के रिश्ते की सच्चाई बताने लगती है। वह कहती है कि उस समय जुआन उनके रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहता था, लेकिन लुशी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। दोनों अभी अपने करियर की शुरुआत में थे और वह जानती थी कि अगर उनका रिश्ता सबके सामने आ गया तो मीडिया और लोगों की दखलंदाजी उनके काम पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। लेकिन जुआन को लग रहा था कि लुशी उसे दुनिया से छिपाना चाहती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार बहस होने लगी। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जुआन गुस्से में वहाँ से चला गया, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद न जाने कैसे उनके रिश्ते की खबर बाहर लीक हो गई और हमेशा की तरह सारा दोष लुशी पर डाल दिया गया। इंटरनेट पर लोग उसे बुरी तरह ट्रोल करने लगे। हर कोई उसे लालची, धोखेबाज और जाने क्या क्या कह रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का हुआ कि जुआन ने उस समय एक बार भी सामने आकर सच नहीं बताया। वह बस चुप रहा और लुशी अकेले सारी साइबर बुलिंग झेलती रही। लू चेन उसकी बातें ध्यान से सुनता रहता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि लुशी सिर्फ अपने करियर को बचाना चाहती थी, लेकिन हालात ने उसे गलत बना दिया। कुछ दिनों बाद लुशी को अपने काम में बड़ा प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत भी थी। अगले कुछ समय तक उसे फिर से जुआन के साथ काम करना पड़ता। लुशी को डर था कि शायद यह बात सुनकर लू चेन नाराज होगा, लेकिन लू चेन बिल्कुल शांत रहता है। वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे इससे कोई परेशानी ही नहीं है। असल में उसके लिए सबसे जरूरी चीज लुशी की खुशी थी। वह जानता था कि लुशी ने अपने करियर के लिए कितनी मेहनत की है, इसलिए वह कभी उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहता था। यह देखकर लुशी का दिल सच में खुश हो जाता है। उसे अच्छा लगता है कि उसका पति उसे समझता है, उस पर भरोसा करता है और उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। अगले दिन वह बहुत अच्छे मूड में अपनी कंपनी पहुंचती है। वहां उसकी इंटर्न और बाकी टीम के साथ उसे दूसरे शहर जाना था, क्योंकि वहां एक बड़ा गेम इवेंट होने वाला था
और उनकी टीम को उसकी कवरेज करनी थी। रास्ते भर लुशी लुचेन को वीडियो कॉल करती रहती है। उस समय लुचेन एक बिजनेस मीटिंग में बिजी था, लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है वह तुरंत उसे कॉल बैक करता है। लुशी मुस्कुराते हुए उसे होटल दिखाती है और कहती है कि वह सुरक्षित पहुंच गई है। लेकिन उसी रात अचानक मौसम बहुत खराब हो जाता है। भारी बारिश की वजह से वहाँ लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। उस समय लुशी अपनी टीम के एक और मेंबर के साथ बाहर थी और अचानक दोनों का संपर्क बाकी लोगों से टूट जाता है। होटल में मौजूद उसकी इंटर्न घबरा जाती है। वह बार बार लुशी को कॉल कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पूरी टीम परेशान हो जाती है कि आखिर लुशी कहाँ गई। ये खबर जब जुआन तक पहुंचती है तो वह बिना देर किए उसे ढूंढने निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ लुशी और उसका साथी किसी तरह कार से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। आसपास का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था, इसलिए वे लोग पास में दिख रहे एक पुराने सुनसान घर के अंदर शरण ले लेते हैं। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा था। माहौल काफी डरावना हो चुका था। कुछ देर बाद जुआन भी लुशी को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है। इतने समय बाद पहली बार दोनों अकेले बैठे थे। बाहर तूफान था और अंदर उनके बीच अधूरी बातें। जुआन काफी देर तक चुप बैठा रहता है। शायद वह सही शब्द ढूंढ रहा था, क्योंकि इतने सालों में उसे पहली बार मौका मिला था लुशी को वह सब बताने का जो उस समय कभी कह नहीं पाया था। जुआन लुशी को अपने दिल की सारी बात उस सुनसान घर के अंदर बैठकर आखिरकार जुआन लुशी को अपने दिल की सारी बातें बताने लगता है। उसकी आवाज में पहली बार पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। वह मान लेता है कि ब्रेकअप के बाद उसने सच में खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह लुशी को खोने का दर्द सह नहीं पा रहा था। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ लुशी की इंटर्न किसी तरह लुचेन से संपर्क कर लेती है और घबराई हुई हालत में उसे सारी बात बता देती है कि लुशी लैंडस्लाइड वाली जगह पर फंसी हुई है। ये सुनते ही लुचेन बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। उधर थोड़ी देर बाद लुशी की अपनी इंटर्न से भी बात हो जाती है। वह उसे समझाती है कि वह सुरक्षित है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब जाकर उसकी इंटर्न थोड़ी शांत होती है। लुचेन सबसे पहले टीम के बेस कैंप पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि लुशी अब भी बाहर फंसी हुई है। वह तुरंत उसे कॉल करता है। लुशी उसे समझाने की कोशिश करती है कि मौसम बहुत खराब है और उसे वहां आने की जरूरत नहीं है, लेकिन लुचेन साफ कह देता है कि वह उसे अकेला छोड़ने वाला नहीं है। वह बस उससे लोकेशन भेजने के लिए कहता है। इस बार लुशी भी उसे मना नहीं कर पाती और अपनी लोकेशन भेज देती है। उधर जुआन अब भी लुशी को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि उसने हमेशा उससे सच्चा प्यार किया, लेकिन ब्रेकअप के बाद उसे लगा था कि शायद दोनों को थोड़ा समय देना सही होगा। वह बताता है कि उस दौरान वह प्राइवेट ट्रेनिंग में था और उसे अंदाजा ही नहीं था कि बाहर उसके फैंस लुशी के खिलाफ इतनी नफरत फैला रहे हैं। लुशी उसकी बातें शांत होकर सुनती है, लेकिन इस बार उसके मन में कोई उलझन नहीं थी। वह बहुत साफ शब्दों में कहती है कि जो कुछ हुआ वह अब अतीत है। अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और लुचेन के साथ खुश है, इसलिए जुआन को भी अब उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जुआन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है कि वह आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। ये सुनकर लुशी सीधा जवाब देती है कि अब इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि एक बार जब रिश्ता खत्म हो चुका है तो वह कभी लुचेन को धोखा नहीं देगी और शायद उनका अलग होना ही दोनों के लिए सही था। इतने में नीचे से लुचेन का कॉल आता है। वह बता रहा था कि वह वहाँ पहुँच चुका है। लुशी बिना देर किए नीचे भागती है और पहुँचते ही सीधे लुचेन को गले लगा लेती है। उस पल लुचेन समझ जाता है कि लुशी सच में अब पूरी तरह उसी की हो चुकी है। फिर उसकी नजर जुआन पर पड़ती है, लेकिन गुस्सा करने के बजाय वह उसे शांत होकर थैंक यू बोलता है कि उसने ऐसे मुश्किल वक्त में लुशी का ख्याल रखा। उधर जुआन दोनों को साथ देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि लुशी की दुनिया बदल चुकी है। अगले दिन लुचेन खुद जुआन से मिलने जाता है। वह उससे कहता है कि भले ही वह उसे पसंद नहीं करता, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर उसकी टैलेंट की इज्जत करता है, इसलिए वह उसके गेम्स को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। लेकिन उसी के साथ वह एक बात बिल्कुल साफ कर देता है। उसे पता चल चुका था कि जुआन लुशी के घर के पास नया घर खरीदना चाहता है। लुचेन सीधे कह देता है कि वह इस चीज के खिलाफ रहेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई बार बार उसकी और उसकी पत्नी की जिंदगी के बीच आए। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। घर लौटने के बाद लुशी और लुचेन देर तक पिछली रात की बातों पर चर्चा करते हैं। अब लुशी के मन में भी कई सवाल थे। वह जानना चाहती थी कि आखिर लुचेन को उससे प्यार कब हुआ। लुचेन मुस्कुराते हुए बताता है कि वह उसे बहुत लंबे समय से जानता था, लेकिन उस समय वह अपने करियर की शुरुआत में था और उसे लगता था कि वह लुशी के लायक नहीं है, इसलिए उसने पहले खुद को सफल बनाने का फैसला किया। उसने कई साल सिर्फ मेहनत की, खुद को इस मुकाम तक पहुँचाया कि वह एक दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ लुशी के सामने खड़ा हो सके। फिर जब उसे पता चला कि लुशी का ब्रेकअप हो चुका है, तब उसने मौका गंवाया नहीं और आखिरकार आज लुशी उसकी पत्नी थी। लुशी को यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि लुचेन सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करता, बल्कि सच में उसकी परवाह करता है। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही लुशी देखती है कि उनका मैनेजर उसकी इंटर्न को बुरी तरह डांट रहा है। इतना ही नहीं,
वह उसके लुक्स और बॉडी पर भी गलत कमेंट कर रहा था। ये देखकर लूसी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने मैनेजर को रोक देती और साफ कहती है कि किसी से इस तरह बदतमीजी से बात करना बिल्कुल गलत है। वह अपनी इंटर्न और बाकी लड़कियों के लिए खुलकर उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। उसी समय लूसी को महसूस होता है कि मैनेजर का व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब है, जैसे वह सिर्फ गुस्सैल नहीं बल्कि कुछ छिपा भी रहा हो। फिलहाल वह अपनी इंटर्न को वहाँ से लेकर चली जाती है। उधर उसकी इंटर्न तो लूसी से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। वह खुशी से कहती है कि आज तो लूसी ने सच में उसका दिल जीत लिया। दूसरी तरफ लूचेन अपने ऑफिस में बैठा लूसी की तस्वीरें देख रहा था। उसका दोस्त उसे छेड़ते हुए कहता है कि वह पूरी तरह वाइफ पागल बन चुका है। इस पर लूचेन बिना शर्माए मुस्कुराकर कहता है कि उसने इतने साल सिर्फ लूसी से प्यार किया है, इसलिए अब उसे उसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। उधर लूसी ऑफिस से बाहर निकलती है और तभी उसकी नजर अचानक लूसी अपने घर वापस लौट जाती है। उधर लूचेन भी उसे ढूंढते हुए घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वह एक चीज देखकर ठहर जाता है। असल में जुआन ने सच में उनके घर के बिल्कुल बगल वाला घर खरीद लिया था। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती जरूर थी, लेकिन अब हर मुलाकात में लूचेन सिर्फ एक ही बात कहता था, वह लूसी से दूर रहे। हालांकि लूसी को अभी तक इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि जुआन अब उसका पड़ोसी बन चुका है। उस रात लूसी लैपटॉप लेकर कुछ वीडियोस और रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। लूचेन भी उसके पास बैठ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। इसी दौरान वह लूसी से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसके मैनेजर ने ही जानबूझकर जुआन के आने के बाद उसके पुराने रिश्ते को फिर से हवा देने की कोशिश की थी, ताकि ऑफिस में ड्रामा बना रहे और बातें फैलती रहें। लूचेन उसे समझाता है कि अगर वह चाहे तो उस मैनेजर के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ लोगों को चुपचाप अपनी जिंदगी से बाहर कर देना ही सबसे सही जवाब होता है। फिर वह लूसी को बताता है कि वह उस मैनेजर का ट्रांसफर कहीं और करवा सकता है और उसकी जगह लूसी को प्रमोशन मिल सकता है। लूसी कुछ देर सोचती है, फिर उसे महसूस होता है कि लूचेन सही कह रहा है। वह उसकी बात मान जाती है और अंदर ही अंदर खुश भी होती है कि लूचेन हमेशा हर परेशानी का इतना समझदारी वाला हल निकालता है। धीरे धीरे अब लूसी की दिलचस्पी सिर्फ अपने करियर में ही नहीं बल्कि लूचेन की जिंदगी में भी बढ़ने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अब तक अपने पति को सच में जाना ही नहीं। जब वह यह बात लूचेन से कहती है तो वह मुस्कुरा कर जवाब देता है कि अब उनके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। धीरे धीरे वह उसके बारे में सब कुछ जान जाएगी। ये सुनकर लूसी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। अब पहली बार वह खुद को लूचेन के साथ एक परफेक्ट पार्टनर की तरह महसूस करने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि लूचेन सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसकी सबसे सुरक्षित जगह बन चुका है। अगले ही दिन ऑफिस में बड़ा बदलाव होता है। उस मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जगह लूसी को प्रमोशन मिल जाता है। पूरी टीम उसके लिए खुश थी। लूसी भी अपनी खुशी में ऑफिस के सभी लोगों को पार्टी देती है। काफी समय बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ शांत और अच्छा लग रहा था। अब कहानी में कोई बड़ा विलेन बचा नहीं था। जुआन भी धीरे धीरे लूसी की जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। अब अगर कभी वह और लूचेन आमने सामने भी पड़ते तो बस एक दूसरे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते। दूसरी तरफ लूचेन भी अब लूसी से कुछ छुपाता नहीं था। वह धीरे धीरे उसे अपनी हर फीलिंग बताने लगता है, यहाँ तक कि वह यह भी मान लेता है कि वह कितना ज्यादा जेलस इंसान है। और हर बार जब उसने लूसी को जुआन के साथ देखा तब उसके दिल पर क्या गुजरती थी, यह सुनकर लूसी हंस पड़ती है। वह प्यार से कहती है कि उसे ये सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी, क्योंकि जब इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाता है तो गलतफहमियां और बढ़ जाती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। कुछ सालों में लूसी अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। वह अपने काम में बेहद सफल हो जाती है और दूसरी तरफ लूचेन हमेशा की तरह हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहता है। दोनों की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो चुकी थी। जहाँ कभी गलतफहमियां, दर्द और पुराने रिश्तों का बोझ था, वहीं अब सिर्फ भरोसा, प्यार और सुकून बचा था। आखिरकार लूचेन और लूसी अपनी छोटी सी दुनिया में हमेशा के लिए खुश रहने लगते हैं और इसी खूबसूरत मोड़ पर हमारी यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही नई रोमांटिक ड्रामा